गोपाल राय ने जनता से वोट की अपील की है। लगातार आज देश के राजधानी में जिस तरह से चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, हर्ष मल्होत्रा ने भी जनता से वोट करने की अपील की है। यह अपील जनता से की जा रही है ताकि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग घर से बाहर निकलें, और यही कारण है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। गोपाल राय के द्वारा भी अपील की गई है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। केजरीवाल सिर्फ सवाल उठाते हैं, प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा। भाजपा उम्मीदवार, ये आरोप लगाया जा रहा है, जहां पर बड़ी प्रतिक्रिया रूप में देखी जा रही है। एक बड़ा यहां पर तो भाई एलजी ने भी बयान दिया है और बयानों में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो दावे करती है, जो आरोप लगाती है, पहले वो खुद अपने कामों को ठीक करे। और प्रवेश वर्मा जो कि यहां पर खुद चुनावी रण में उतरे हुए हैं, उन्होंने जनता आम आदमी पार्टी के झूठों को नकारेगी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने बयान दिया है ये तो। और एलजी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में यमुना प्रदूषण मुद्दा है, और क्योंकि यमुना प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा तो एलजी ने भी आज उसी को लेकर बातचीत करती है। और ये दिल्ली चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा भी हमने माना कि यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर सभी का ध्यान यहां पर खींचा है। और ऐसे में आपको सुनवाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है चुनाव में। क्या लग रहा है आपको? ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई और चलिए, अभी आपने दिल्ली के सीएम आतिशी को सुना। चलिए दोबारा से अपने पैनल के रुख करेंगे। विक्रांत वैभव साहब हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत जी, अभी आपने शुरुआत में मैंने सवाल किया था सुमित गर्ग जी से, और क्योंकि आम आदमी पार्टी लंबे समय से सरकार में रही, रिपोर्ट कार्ड जरूरी होता है कि रिपोर्ट कार्ड पर ही मोहर लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों के इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं? आपको लगता है आम आदमी पार्टी अपने वादों, अपने दावों पर खरी उतरी है और ये रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज लेकर गया है? देखिए रोहित जी, सबसे पहले टीवी 100 के सभी बंधुओं को और जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद। दिल्ली में चुनाव हो रही है जी, ये समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेटजी फोरम रहा ये पिछले विगत 12 सालों में, ये एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा रह गया। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस चीजों को जब ग्राउंड रिपोर्ट पे गया, वॉच किया, 12 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, जनता के बीच में कनेक्ट तो बहुत अच्छा हुए, स्लम एरियाज के साथ कनेक्ट अच्छा हुए, लेकिन जो वादा था, वादा कहीं न कहीं आज भी धूमिल रहा, जिसका परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी लाभ के रूप में हमको जैसा दिख रहा है उठाएगी। सरकार बजाय आम आदमी पार्टी इस बार बनाए, लेकिन जो सीट परसेंटेज है इस बार बढ़ेगी और वोट परसेंटेज बीजेपी के साथ जाएगी। कारण इसका रहा, 2 फैक्ट पे बात करूंगा एज ए एक्सपर्ट। कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे तरीके से जो वादा को जनता के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वे में लेकर जाना चाहिए था, वे एकदम नगन पे रहा। स्लम एरिया के बीच में ये लोग गए, स्लम एरिया के बीच में ये लोग जो अभी नीड्स था, दिल्ली में एक बहुत बड़ा ह्यूमनिटी पावर स्लम एरिया के साथ था, उसमें ये लोग अच्छा काम कर सकते थे। बजाय मैंने चुनाव के समय जब वाच किया, आजादपुर मंडी से लेके ऐसे सब झुग्गियों में गया, ऐसे सब लोगों को गया, उनकी व्यथा सुनी, उनकी कथा सुनी, तो अभी भी लगा कि कहीं न कहीं दिल्ली उस चीजों से, छोटी छोटी चीजों से जूझ रहा है। रोहित जी, समझने की जरूरत है, दिल्ली को बड़ा विकास नहीं चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं चाहिए। दिल्ली के जो स्लम 60 से 70% स्लम के जो वोटर्स हैं, खासकर पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के वोटर जो 150 रुपये 200 रुपये कमाने के लिए जाते हैं, उनकी जिंदगी इस जद्दोजहद से है दिल्ली के अंदर, जो जाकर जब हम उन लोगों को देखे तो व्याकुलता आ गई। किस तरीके की यहाँ राजनीति हो रही है भारतीय राजनीति में कि हर पार्टी, कभी कांग्रेस आती है तो वही आइडियोलॉजिकल फॉर्म में वो काम करती है, कभी आम आदमी पार्टी 12 साल बाद आती है तो उसी वे में काम करती है, 12 साल तक सत्ता में रहती है। उससे पहले बीजेपी भी रही, कहीं न कहीं उस समय तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, इसलिए दिल्ली को उस समय के दृष्टिकोण से नहीं समझ पाए थे। बट अभी जो समझ रहे हैं बीजेपी का दिल्ली फोरम, खासकर केजरीवाल का दिल्ली फोरम, तो समझने की जरूरत है कि ये लोग जो हैं एक ही सर्किल के, ये लोग चट्टे बट्टे बन के दिल्ली को गर्त में भेजने का काम किए हैं सभी लोग। तो विक्रांत जी, आप कह रहे हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या आपने अपना बिल्कुल ठीक है। सुमित गर्ग जी, क्योंकि उन्होंने जो चीजें वादों की बात की, तो मुझे
एक बयान याद आया अरविंद केजरीवाल का, जब वो कह रहे थे कि अगर मैं यमुना की सफाई ना करूं तो अगली बार मुझे वोट मत देना। और एक गाना भी बड़ा मशहूर है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो क्या कहेंगे, आप तो सफाई हो ही नहीं पाई, क्या कहेंगे सर? इस बार तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर क्या होगा? क्योंकि सफाई नहीं की, वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के अंदर ये बिल्कुल वादा किया था, गारंटी भी थी अपनी कि हम लोग यमुना को सफाई करेंगे। लेकिन 2020 से लेके आज 2025 के बीच के इन 5 सालों का अगर आप टर्म देखेंगे, तकरीबन 2.25 साल तो कोरोना जैसी महामारी की वजह से सभी सरकारें इसी काम में लगी रही कि किस प्रकार से मानव जाति को बचाया जाए। मानव जाति इंपॉर्टेंट हो गई थी सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। और उसके बाद जब हम कोरोना जैसी महामारी से उभरे तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोगों ने, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हम लोग इनको कहीं भी नहीं हरा पा रहे हैं, तो उन्होंने मन घड़त एक आबकारी शराब घोटाला एक इन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के बनाया और हमारी आधी से ज्यादा कैबिनेट को सलाखों के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी सरकार का मुख्यमंत्री, उसका स्वास्थ्य मंत्री, उसका शिक्षा मंत्री,